आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे ट्रेडिंग टिप्स की बात करेंगे जिसको जानने के बाद आप अपने ज़िंदगी में कोई बड़ा लॉस नहीं करेंगे। देखिए, प्रॉफिट करने का स्ट्रेटजी लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन लॉस करने का स्ट्रेटजी लगभग सभी का सेम पैटर्न का होता है। तो आज हम वही पैटर्न की बात करेंगे जिसमें इंसान बड़ा लॉस करता है, बड़ा कैपिटल बर्बाद करता है। ट्रेडिंग की दुनिया में 5 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला मैं, लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना हूं। लेकिन मुझे पता है कि कैसे बड़ा लॉस करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैंने अपने ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं बुक किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बुक किए हैं, लेकिन वैसे ही बहुत बड़ा उससे 2 गुना 3 गुना बड़ा लॉस अचानक से कर दिया हूँ, जिससे मैं अपना कैपिटल और प्रॉफिट दोनों को बर्बाद कर दिया हूँ। आज वही सब गलती मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तो सारी बात सुनते हैं, आज एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को सुन। जैसे इन्वेस्टमेंट के दुनिया में लोग बोलते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम कोई एक दिन में नहीं तैयार हुआ है, वैसे ही ट्रेडिंग के दुनिया में भी एक कोट्स याद रखना चाहिए, नागासाकी एंड हिरोशिमा वाज डिस्ट्रॉय इन अ डे, एक दिन में बर्बाद हो गए थे। वैसे ही आप कितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, लेकिन अगर आपको अंदर डिसिप्लिन नहीं है और ये सारे स्ट्रेटजी पता नहीं है, तो एक दिन आप बहुत बड़े लॉस कर दोगे। तो इस वीडियो में हम 5 जड़ी बूटी का जिक्र करेंगे। इसको अच्छे से अपने दीवार पर और दिमाग के हर कोना में लिख कर चिपका दो। वीडियो का क्वालिटी भले ही आपको नूब वाला दिखेगा, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, इसमें जो सीखोगे ये काफ़ी वैल्यूएबल होगा। सो इग्नोर माई वीडियो क्वालिटी, फोकस ऑन माई साउंड एंड वॉइस। नंबर 5, ये जो स्ट्रेटजी है अर्ली एंट्री का। मार्केट खुलते ही मार्केट में फट से घुस जाना। मार्केट खुला नहीं 9:15 पर, पता चले कि आप 9:16 पर मार्केट में ट्रेड लेकर बैठे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। मार्केट खुलने के बाद 9:30 तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है। कई बार जब मार्केट ओपन होता है तो बहुत ही बुलिशनेस साइन दिखाता है, लगता है अरे अभी एंट्री नहीं किया तो मेरे इतना % प्रॉफिट रह जाएगा, अरे उतना प्रॉफिट बच जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। 9:30 से पहले कोई एंट्री नहीं लेना है। अगर आपने जल्दीबाजी में एंट्री ले भी लिया तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन 9:30 के बाद से आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए मार्केट को पहले क्लियर होने दो। 9:30 के बाद मार्केट क्लियर होता है कि आज बुलिश साइन है या बेयरिश साइन है, उससे पहले तो उथल पुथल रहता है। जैसे कि एक, कैसे समझाऊं आपको, जैसे कि ऊपर से पहाड़ से पानी गिरता है, जहाँ झरना होता है, जहाँ बहुत सारे पानी इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे कैसे होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, वहाँ पे क्लियर नहीं होता है। लेकिन झरना कुछ आगे जाता है, बहता है नदी में, वहाँ पानी एकदम क्लियर शांत होता है। वैसे ही जब 9:15 होता है तो मार्केट में ये तो बहुत बुलिश साइन दिखाएगा या बहुत बेयरिश साइन दिखाएगा। आपको लगेगा कि आज मार्केट ऐसे ही होने वाला है, लेकिन 9:30 के बाद आपको सब कुछ क्लियर होने लगता है। सो 9:30 का वेट करो। भले ही आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो, लेकिन आप बहुत बड़ा लॉस करने से बच जाओगे। जैसे कि नंबर 5 था एंट्री करने का, 9:30 का वेट करने का, वैसे ही नंबर 4 स्ट्रेटजी है एग्जिट करने का। आपको कब एग्जिट करना है इसमें ये बताऊंगा। देखो, अगर आपने एंट्री 9:30 पे ले लिया है और आप प्रॉफिटेबल हो, तो आपको एग्जिट करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11:30 तक। 11:30 के बाद आपका अपना पोजीशन को कट करना है। 11 बजे से ही अपना पोजीशन कट करना स्टार्ट कर दो और 11:30 तक पोजीशन पूरा तरह से कट कर दो। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तब। अगर आप लॉस में हो तो आपको 2 बजे तक इंतजार करना है, 2 से 2:30 तक इंतजार करना है, लेकिन 2:30 बजने के बाद आपको अपना पोजीशन कट कर देना है। अब भले ही आप प्रॉफिट में हो या लॉस में, लेकिन 2:30 बजने के बाद आपको सोचना है कि मैं जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट को कट करूं। ये बहुत ही खराब टाइम होता है 2:30 बजने के बाद। मैंने बहुत बड़े लॉस 2:30 बजने के बाद किया है। सारा दिन इंतजार करता रहा प्रॉफिटेबल होने का, लेकिन 2:30 बजने के बाद बहुत बुरा तरह से लॉस हुआ। सो आपको भी ये बात का ध्यान रखना है। नंबर 3 पर आते हैं। अगर कोई कंपनी का ग्राफ रेजिस्टेंस पर दिखे, कैंडल आपको रेजिस्टेंस पर जाते हुए दिखे, तो आपको वहाँ प्रॉफिट बुक करना है। आपको ये कतई नहीं सोचना है कि इस बार अलग होगा और ये ब्रेकआउट करेगा। देखो, कभी भी हम शेयर मार्केट में उतना लॉस नहीं करते अगर हम हमेशा हिस्ट्री को मानते। हमें लगता है कि इस बार कुछ नया होगा, इस बार अलग होगा,
और मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को दोहराता है। और आप सोचते हो कि यहाँ ब्रेकआउट करेगा, आपको प्रॉफिट हो गया है, लेकिन आप रुके हो और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पे हो और आपको लग रहा है कि आज ये ब्रेक करेगा। आज क्यों करेगा? जब 5 दिन से नहीं किया, 1 महीने से नहीं किया, 1 साल से नहीं किया, तो आज क्या? आज मार्केट में जादू होने वाला है। मैक्सिमम चांस है वहाँ से रिवर्स लेने का। सो आपको भी वहाँ अपना पोजीशन को कट करना है। उस दिन बहुत ही कम चांस है कि कुछ एक्स्ट्रा हो या अनरीजनेबल हो। सो आपको अपना वहाँ पोजीशन को कट करना है, उतना ही प्रॉफिट बुक करना है। नंबर 2 पे है वॉल्यूम। अगर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वॉल्यूम को इग्नोर कभी मत करो। सबसे बेस्ट वॉल्यूम है इक्विटी ट्रेडिंग के लिए 10 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम। ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करना है जिसका वॉल्यूम बहुत कम हो, यानी 1 लाख से कम हो। उसमें से एग्जिट लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसका जो चार्ट पैटर्न होता है, कैंडल होता है, वो अपने मस्ती में चलते हैं। उसको किसी से मतलब नहीं है कि अगला कैंडल क्या बनेगा। वो कभी बहुत ही ऊपर जाएंगे, कभी बहुत ही नीचे आएंगे, कभी उसका शैडो आएगा। सबसे बेस्ट वॉल्यूम में 10 लाख से ज़्यादा। 5 लाख से भी ज़्यादा हो तो अच्छी है, लेकिन बेस्ट 10 लाख से ज़्यादा, 40 लाख से कम, और सबसे खराब 1 लाख से कम वॉल्यूम हो तो ऐसे वाले स्टॉक में कभी इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। नंबर 1 स्ट्रेटेजी। अगर आपने ट्रेड जो कुछ सोच समझ कर लिया है, लेने के बाद अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आपको कुछ वेट नहीं करना है। आपको जितना लॉस हुआ है उतना लॉस को बुक करना है तुरंत। मान लो आपने सोचा कि ये ब्रेकआउट किया है और अगला बड़ा कैंडल बनने वाला है, लेकिन वहां पे कैंडल नहीं बना और लगा साइडवेज चलने या रेड कैंडल नीचे गिरने लगा, और आप सोचोगे कि नीचे अब सपोर्ट का इंतजार करता हूं, वहां से रिवर्सल लेगा। नहीं, आपको वैसा नहीं सोचना है। आपने जो सोचकर एंट्री किया था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वैसा नहीं जा रहा है, मतलब आपका सोच तो यहीं गलत हो गया। अब इसको फिर सपोर्ट पे आना, इसमें क्वांटिटी बढ़ाना, एवरेज करना, ये सब लॉस करने का तरीका है। आपने जो सोचकर एंट्री लिया था और वैसा नहीं हुआ है तो आप उसमें लॉस को बुक करो तुरंत। उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब अगला सपोर्ट पर आएगा, हम वहाँ पे और एवरेज करेंगे। ये सब बहुत ही गलत तरीका है बहुत बड़ा लॉस करने। छोटा लॉस बुक नहीं करोगे तो बहुत बड़ा लॉस बुक करना पड़ेगा। और एक बोनस टिप्स, आपको ट्रेडिंग बिल्कुल रोबोट जैसी करनी है। आपको सोचना है आप एक रोबोट हो। अगर आप ये मान कर चलोगे कि आप हो तो आपके अंदर लालच आएगा, डर आएगा, पेशेंस नहीं होगा। आपको रोबोट जैसा मानकर चलना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचो, क्या मैं एक रोबोट रहता तो इसको बाई करता, क्या मैं एक रोबोट रहता तो इस पर सेल करता, क्या मैं एक रोबोट रहता तो इसको होल्ड करता। क्योंकि जब आप खुद को रोबोट मानकर सोचोगे तो आप सिर्फ डेटा पर फोकस करोगे, इमोशन पर फोकस नहीं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करो। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करेगा। थैंक यू, कीप प्रॉफिटेबल।